नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। और आज मैं लेकर के आया हूँ जो कि पंचांग का विशेष कुछ जानकारियाँ, जो कि वर्षा विचार और आपका इस वर्ष कैसे चल रहा है समय, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेकर के आया हूँ। राशिफल और दिनमान तो सभी को बताते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि वर्षा का समय कैसा रहेगा, यानी वर्षा होगी या नहीं होगी, सूखा रहेगा या वर्षा ऋतु रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं, जिनकी जानकारी लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए आज इसका विस्तार से जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि वर्षा होगी तो अल्प होगी या पूर्ण होगी या स्वतः नहीं होगी। ठीक है, मौसम की जानकारी तो काफ़ी आगे निकल चुकी है, तो अब वर्षा ऋतु और शीतकालीन ऋतु के बारे में ही जानकारियाँ ले सकते हैं, क्योंकि जो मौसम अभी चल रहा है अभी कुछ दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले वर्षा ऋतु का विचार कर लेते हैं, और उससे पहले आग्रह करेंगे कि अगर आप भी अपने राशिफल पंचांग से जुड़ी जानकारियाँ रखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा आपका राशिफल और पंचांग मुहूर्त इत्यादि जो भी हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहते हैं, उसकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। साथ ही साथ इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों को बाहर निकलना होता है तो शुभ अशुभ का विचार जरूर करते हैं। तो उसके बारे में हम पूरे आपके एक पक्ष की पंचांग की जानकारी पहले दे देते हैं, ताकि आप वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर के ही तभी अपना शुभ अशुभ का विचार करके निकलें। तो सबसे पहले चलिए विचार करते हैं वर्षा ऋतु का। तो इसमें मानसून पूर्व 15 से 22 जून के मध्य वर्षा होने की संभावना बनी रही है, यानी बन रही है। और तत्पश्चात 22 जून से आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश जो जल राशि के लग्न में हो रहा है, तथा उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। अतः आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा होने के योग मिल रहे हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह में अच्छी वृष्टि होने की संभावना रहेगी। 6 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश भी जल लग्न में हो रहा है, तो उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से अच्छी वृष्टि की संभावना, यानी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में सामान्य से लेकर के अच्छी वर्षा होगी, जो कि जुलाई में अंतिम सप्ताह में भी वृष्टि होने की संभावना अच्छी है। अब 3 अगस्त से श्लेषा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश एवं उसकी परिस्थिति के अनुसार अच्छी वर्षा होगी। 18 अगस्त के मघा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश भी वृष्टि कारक है। अगस्त के अंत में भी अच्छी वर्षा होगी। 31 अगस्त की पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र में सामान्य वृष्टि होगी, जो कि दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में वर्षा होने की संभावना है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सूर्य 13 सितंबर को आएगा। इसमें प्रवेश का समय भी सामान्य वृष्टि ही होगी, किंतु बाद में अच्छी वृष्टि होगी, जो कि 27 सितंबर हस्त नक्षत्र के सूर्य में भी सामान्य से लेकर के अच्छी वृष्टि होगी, जो कि शेष चित्रा तथा स्वाति नक्षत्र में सामान्य वृष्टि होने की संभावना बनी रहेगी। ये तो था आपका वर्षा ऋतु का कब कब वर्षा होगी और किस वक्त कैसा विचार होगा। अभी हमारा चल रहा है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष इसमें हमें देखना है कि इसका सामान्य मौसम कैसा रहेगा। इससे पहले हम अन्य विचार जानकारी कर लेते हैं। वीडियो में शुरुआत से लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप सारी जानकारी जान पाएंगे और समझ पाएंगे। सबसे पहले वर्ष का फल जान लेते हैं कि यह वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तीक्ष्णा तत्पत्या द्विजा चित्रे
पे काले नात्याम्बुदा जलमुखोचरा तत्रिकाथा नष्ट प्रभक्षा गणातिकरं नभश्च सिन्दति तापकुलानि सगोकुलानि च हस्तश्चापदि सहस्यावलयरूपेण बाणासनाभिः शुक्लादि शयाश्चरन्ति द्वनो नृपाशुभ नृपसुचरे देशान् संवत्सरे दिनकरस्य दिनेऽथ मासे तीक्ष्णे कर्यस्वल्पमस्य गते मेघोतितरस्करः बहुरगव्यादिगण भास्करा शब्दो गजाकुलः। यानी कि कालयुक्त नाम जो संवत्सर अपना चल रहा है, जो कि 2082 रविवार 30 मार्च से आरंभ होकर के 2025 ईस्वी से आरंभ हो रहा है, उसमें भारतीय सनातन पद्धति में धार्मिक कृत्यों व्रत पर्वों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। और यह ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो भी संचालित होता है, ज्योतिष शास्त्र भी वेद का एक अंग है और इसे वेद का नेत्र कहा गया है। यह काल निर्धारक है और काल विधेयक भी हर संवत्सर में संचालित करने के लिए ग्रह सभासदों की एक समिति बनाई जाती है, जिसे आकाशीय मंत्री परिषद कहते हैं। इसे कुल 10 विभाग होते हैं। इस संवत्सर के मंत्री परिषद के पीठासीन अधिकारी अथवा राजा ग्रहराज सूर्य को बनाया गया है। क्योंकि मेष संक्रांति भी रविवार के दिन ही लग रही है, अतः मंत्री अथवा सचिव का पद भी सूर्य देव को प्राप्त हो गया। राजा और मंत्री दोनों महत्वपूर्ण पदों पर महातेजस्वी सूर्य ग्रह की विद्यमान है। कुल 10 विभागों में से 6 विभाग पाप ग्रहों के अधीन है और 4 विभाग शुभ ग्रहों के पास है। इस प्रकार आकाशीय मंत्री परिषद में पाप ग्रहों का ही बहुमत उपस्थितियां यानी परिस्थितियां परिणाम को स्वमेव ही सूचक है। सूर्य के राजा होने के फलस्वरूप पृथ्वी पर सर्वत्र फसलों की उत्पाद कम होगा। मनुष्य एवं पशुओं तथा जंगली जानवरों को भी भोजन जुटाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नदियां, सरोवर, झील, तालाब सभी सूखने के कगार पर पहुंच जाएंगे। देश की प्रमुख जो जलमार्ग या नदियां भी पानी में अभाव में क्षीण दिखाई देंगी। औषधियाँ, वनस्पतियों तथा काष्ठ औषधियों अपना पूरा असर चिकित्सा में नहीं कर पाएगी। शीतकाल में भी सूर्य के किरणें तीक्ष्ण रहेगी यानी भयंकर रहेगी। बड़े बड़े पर्वतकार बादल उमड़े घुमड़े कर आएंगे, किंतु जल बरसाए बिना ही चले जाएंगे। चंद्रमा और तारों का आभा मध्यम जान पड़ेगी। साधु, सन्यासी, तपस्वी और धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों को किन्हीं बातों से कष्ट पहुँचेगा। गायों एवं दुधारू पशुओं को भी पीड़ा पहुँचेगी। आधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना हर प्रकार के समर्थ रहते हुए भी तथा शासक वर्ग की प्रबल इच्छा के बावजूद हिंसा, उग्रवाद, तोड़फोड़ एवं पड़ोसी देशों के शत्रुओं के षड्यंत्र से पूर्ण सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप आतंक हमला में देश को क्षति पहुंचेगी। आतंकवादियों द्वारा अत्यंत घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर हमको जो है भीषण क्षति पहुंचाने की कुत्सित प्रयास किया जाएगा। रासायनिक एवं विषैले गैसों का प्रयोग पड़ोसी शत्रुओं एवं आतंकवादियों के द्वारा किया जा सकता है। पड़ोसी देश में युद्ध जैसी स्थिति बन जाने की संभावना है। देश को इस वक्त एक साथ आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार के शत्रुओं, रोग, तस्करी, अग्निकांड, विस्फोटक जैसी हिंसक घटनाओं से जूझना पड़ेगा। विस्फोटक एवं अग्निकांड को कई घटनाएं घटित होंगी। राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य हैं, अतः सृष्टि के शासन संचालन में कोई विरोधाभास नहीं रहेगा। सिंह लग्न में इस संवत्सर का प्रवेश हो रहा है, जिसका फल प्रायः शुभ फलकारक ही है। प्रायः आकाश में बादल दिखाई देते रहेंगे।
धातुओं जैसे सोने, चांदी, तांबा, पीतल तथा लोहा का भाव तेजी आएगी। उत्तर भारत के अच्छी दृष्टि होने का फल प्राप्त हो रहा है। वार्षिक फलादेश के लिए मेषांक कुंडली अर्थात जगलग्न कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ष मेषांक कुंडली का लग्न मीन है और लग्न में ही 4 ग्रह स्थित है, जिसमें 2 पाप ग्रह हैं एवं 2 शुभ ग्रह हैं। यह साल भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करेगा। कुछ बड़ी कंपनियां भारत में आर्थिक निवेश करेंगी। जनता के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह वर्ष चुनौतियां लेकर के आएगा। संक्रमण जैसे बीमारियां फैलेंगी। देश के यातायात, ट्रांसपोर्ट इत्यादि के साधनों की काफ़ी विस्तार मिलेगा। देश की सत्ताधीन पार्टी को विपक्ष के आक्रामक रवैये से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं होगा, बल्कि यह क्षेत्र सरकार की उदासीनता के कारण बिछड़ जाएगा। विदेश नीति में विरोधाभास रहेगा तथा कोई निश्चित पॉलिसी नीति नहीं बन पाएगी। कुल मिलाकर के देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, किंतु उसका लाभ सामान्य जनता को नहीं मिलेगा। फलों का उत्पादन संतोषजनक रहने की संभावना रहेगी। अब चलिए देख लेते हैं कि ज्येष्ठ महीने में जो है वर्षा का विचार कर लेते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ महीना ही चल रहा है और इसमें जो है वर्षा कितने % की उम्मीद है उसका हम विचार करेंगे, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। जैसे माघ के आरंभ में, यानी जब जेठ महीना जैसे चल रहा है, इसके आरंभ में 13 मई के आसपास आंधी, तूफान, बूंदाबांदी एवं वर्षा होने का योग है। गर्मी अपने चरमोत्कर्ष पर पड़ेगी। बुधवार को वृक्ष संक्रांति सोना, चावल, अफीम, कपड़ा, शस्त्र में तेजी आएगी। घी, गुड़, तेल एवं खाद्यान्न जैसे गेहूं आदि की मंदी ही अवधारण चलेगी। माघ के 5वें मंगलवारी अमावस्या प्रजा पीड़ा कारक है। मनुष्य में कोई बीमारी फैलेगी जिससे जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के आसन वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब इसमें हम आपको बताते चले कि ये शुक्ल पक्ष चल रहा है ज्येष्ठ महीने का। इसमें जो है वर्षा होगा, थोड़ा बहुत वर्षा कभी कभार, जैसे 2 दिन 4 दिन पे होगा, 2 बूंद 4 बूंद, कभी कभी अच्छी बारिश हो जाएगी। लेकिन जो है उसके साथ ही साथ नुकसान भी आदमी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उससे अधिक गर्मी, प्रचंड गर्मी रहेगी। और जो है थोड़ी 4 दिन 5 दिन पे अगर हल्की फुल्की बारिश होगी तो उससे थोड़ी बहुत राहत तो मिल जाएगी, लेकिन जो है वर्षा सामान्य से बहुत कम रहेगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष बीतते ही आपका जैसे आषाढ़ शुरू होगा, उसके कुछ दिन के बाद, यानी कृष्ण पक्ष के कुछ दिन के बाद बारिश की संभावना बनी रहेगी। ज्येष्ठ मास चल भी रहा है और सभी को पता है कि जो है कोरोना की बीमारी फैल गई है। पंचांग के अनुसार पहले ही हम आपको बता दिए कि गंभीर बीमारी बढ़ने की संभावना बनी रहेगी, जो कि साफ साफ वीडियो में दिख रहा है और हम आपको बताते चल रहे हैं। पंचांग के अनुसार जैसे हमने विचार किया वैसे आपको बताया, ठीक है। इसके साथ ही साथ महंगाई चरम पे रहेगी, यानी खान पान से सामान लेकर के जो भी वस्तुएं हमने अभी नाम लिए हैं उनकी रेट जो है ऊपर की तरफ भागेंगे, यानी महंगी होगी, सस्ती नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की वर्षा ऋतु का विचार और मौसम से जुड़ी हुई विचार। देखिए पंचांग के हिसाब से जो भी चीज़ें बताई जाती है ये पहले से हमारा प्रमाणित रहता है और निर्धारित रहता है, ठीक है। वैज्ञानिक शोध बताते रह जाते हैं, उनका भी आगे पीछे होता है, लेकिन वही होता है जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार पहले से तय होता है, ठीक है। तो इस वजह से
आपको न ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, न परेशान होने की ज़रूरत है। वर्षा होगा, रुक रुक करके होगा, हल्की फुल्की भी होगी, तेज़ भी होगी, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, लेकिन उसका समय सीमा ये नहीं होगा कि कब कितना आएगा कितना नहीं आएगा। लेकिन आपका ज्येष्ठ महीना काफ़ी जो है प्रलयकारी ही बनी रहेगी, सूर्य के प्रकोप की वजह से और गर्मी के वजह से। ठीक है, तो ये थी आपके बारिश के मौसम की और अन्य जानकारियाँ। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। चलते चलते एक बार सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी उसे क्लिक करके ऑल कर लें। फिर मिलेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल की जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।